बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ लेजर के हवाले से है। टाइप्स ऑफ लेजर का मतलब है कि यानी किस तरह के अकाउंट्स उसमें मेंटेन हो रहे हैं। जिस तरह का अकाउंट किसी लेजर में मेंटेन होगा उस तरह के लेजर को वही हम नाम दे देते हैं। तो ये असल में दो तरह के लेजर के अंदर यूज होने वाले दो अकाउंट है, यानी हर अकाउंट की नेचर, हर उसकी जो है वो टाइप है, जो उसका फॉर्म है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेट है, वो अलग अलग है और पर्पस भी दोनों का अलग अलग है और बेनिफिट्स भी अलग अलग है। तो इस वजह से फिर इनको नाम भी हम लेजर का ही कहते हैं। असल में इस दो तरह के लेजर इनको इसलिए कहते हैं कि असल में उनके अंदर मेंटेन होने वाले अकाउंट दो तरह के हैं। अब वो कौन से हैं, हम इनको लेजर को हम बात करें तो वो कहता है फॉलोइंग आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लेजर्स। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म लेजर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब ये सेल्फ बैलेंसिंग, जब हम यहाँ लेजर की बात करें तो असल में ये अकाउंट है, यानी एक है स्टैंडर्ड फॉर्म अकाउंट और एक है सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट। यानी एक ऐसा अकाउंट है जो खुद से बैलेंस हो जाता है और एक ऐसा होता है कि जो कि खुद से बैलेंस नहीं होता, उसे हमें लास्ट में बाद में करना पड़ता है। मैं शॉर्ट बताऊं तो ये एग्जाम में हम एग्जाम पर्पस के लिए यही यूज़ करेंगे और यही हमने बनाना है, यानी एकेडमिक पर्पस के लिए। और बाकी ये नहीं कि ये प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता, प्रैक्टिकली भी ये यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि साथ साथ बैलेंस इसका पता चल जाता है, लेकिन ये भी मोस्टली यूज़ होता है। तो इसलिए हम एग्जाम में ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, लेकिन देखेंगे हम इनको दोनों को, और दोनों के बेनिफिट्स भी हमें ज़रा पता चल जाएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो मतलब व्हाट्सएवर जो भी आप कंपनी वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, जौन सा वो कर रहा होगा, आपको दोनों का अंदाजा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लेके चल सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म लेजर। दिस form of ledger is mostly used for exam purpose. In this method we extract the closing balance at the end of account। यानी जब हम अकाउंट के अंदर सारी पोस्टिंग कर लेंगे, जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी थी वो सारी की सारी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, अब वो ट्रांजैक्शन बची नहीं है, प्रॉपरली पोस्टिंग हो गई है, अब हम उसका बैलेंस निकालेंगे। ये नहीं है कि दो पोस्ट कर ली तो अभी बैलेंस बताओ, या 10 पोस्ट होगी तो बैलेंस बताओ, 20 पोस्ट होगी तो बैलेंस बताओ, नहीं, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी जब हम उसके अंदर पोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसका बैलेंस निकालेंगे एट द एंड। बस यही है इसका नुकसान या फायदा, जो भी समझ ले। दिस टाइप ऑफ अकाउंट हैज टू आइडेंटिकल साइड। इस अकाउंट की दो आइडेंटिकल साइड होते हैं, जो कि हमने प्रैक्टिकल फीचर्स में भी पिछले लेक्चर्स में बात की थी। एक हम कहते हैं डेबिट साइड और एक हम कहते हैं क्रेडिट साइड। अब इसको समझने के लिए हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है फॉर्मेट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर, फॉलोइंग फॉर्मेट इज फॉलोड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर। ये फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करेंगे और ये है स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म ऑफ लेजर है या स्टैंडर्ड अकाउंट है उसका ये तरीकाकार है। इसके बिल्कुल जो है वो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और दोनों लेफ्ट और जो राइट साइड है आइडेंटिकल है, मतलब जैसी लेफ्ट पे वैसी ही राइट पे, 4 कॉलम लेफ्ट पे 4 कॉलम राइट पर। और वो कौन कौन से कॉलम है? डेट है, रेफरेंस है, जीआर अमाउंट है, और डेट है, रेफरेंस है, जीआर अमाउंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे ये आपको ये प्लस का जो साइन है नजर आ रहा है, इससे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको 4 कॉलम मिल रहे हैं, डेट, रेफरेंस, जीआर एंड अमाउंट। और बिल्कुल इसकी राइट साइड पे फिर यही कॉलम है, डेट, रेफरेंस, जीआर एंड अमाउंट। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हैं, जैसे कि डेट, रेफरेंस, जीआर एंड अमाउंट, इनको थोड़ा सा देखते हैं। डेट से मुराद यानी डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन ही है, डेट ऑफ पोस्टिंग नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ईयर आ जाएगा, उसके बाद फिर मंथ आ जाएगा, डे। ये तरीकाकार इसी तरह होता है, स्टैंडर्ड यही है। बाकी इसको स्लैश फॉर्म में भी लिखना चाहें तो वो भी लोग लिखते हैं, दैट्स ओके। रेफरेंस में हमें अकाउंट का रेफरेंस देना है। अच्छा देखें, हम यहाँ पे टॉप पे अकाउंट का नाम है, जौन सा भी हम अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले टॉप पे उसका नाम आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। अब अगर ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो अब वो लेजर में भी डेबिट ही होगा, मतलब ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने इसको इधर लिखना है। अगर ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता तो इसे हम इधर लिखते, लेकिन अगर डेबिट हो रहा है लिखेंगे हम इसको इधर, लेकिन रेफरेंस क्रेडिट अकाउंट का आएगा। ये बात है, ये प्रैक्टिकल में भी हमने उधर बात की थी प्रैक्टिकल फीचर्स के अंदर, कि डेबिट में रेफरेंस क्रेडिट का और क्रेडिट साइड पे रेफरेंस डेबिट का होता है। मतलब सपोज करो हमने चीज़ें बेची तो एंट्री हुई कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश यहाँ पर हम बनाने कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसको हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस कैश का नहीं आएगा। देखो बड़ा अजीब सा लगेगा, ऊपर भी कैश नीचे फिर कैश, यानी कैश कैश, या इधर भी अब कैश क्रेडिट हो रहा है जी, कैश अकाउंट ऊपर भी आ रहा है उधर फिर कैश आ रहा है, तो कोई समझ नहीं आएगी क्या है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसको देखना है कि उसने डेबिट होना है या क्रेडिट, लेकिन रेफरेंस उसके साथ वाले का देना है, सो दैट कि हमें पता चले कि अच्छा इस वजह से ये डेबिट हुआ, इस वजह से ये, लेकिन उसकी जो रीजन है, जो उसकी वजह है वो लिखनी है। जैसे सपोज करो कि कैश डेबिट हो रहा है, हम यहाँ लिखते हैं सेल, तो इससे बड़ा वाज़ेह पता चल रहा है कि कैश डेबिट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो जो सेल है वो तो क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब वो तो डेबिट साइड पे आ गया। हाँ, तो ऐसे ही तो होना था कि डेबिट साइड पे क्रेडिट का रेफरेंस और क्रेडिट साइड पे डेबिट का रेफरेंस, वेरी कॉमन। अगर हमने परचेज
परचेजेस किए हैं और कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है, इधर लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस यहाँ पर परचेजेस का आएगा। दैट्स बड़ी बहुत ही कॉमन सी बात है, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मतलब इस तरफ सारे क्रेडिट के रेफरेंस आएंगे, इस तरफ सारे डेबिट के रेफरेंस। लेकिन जब हम फिर इनको हम अगर क्रेडिट के रेफरेंस है तो हम डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, वो हम इसकी वजह से लिख रहे हैं। मतलब डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है, ये किसको देखना है, जिसका अकाउंट बन रहा है। ये बात थोड़ी सी जहन में बिठा लीजिए कि जिसका अकाउंट आप बना रहे हो, जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिखना है। लेकिन जिसका अकाउंट बन रहा है तो उसमें जब उसको लिख रहे हैं तो रेफरेंस लिखते वक्त क्रेडिट का देना है अगर डेबिट साइड पे, और अगर क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो तो रेफरेंस डेबिट का देना है। तो यानी डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा, किसकी बेस पर, अपने उस अकाउंट की बेस पर जिसका अकाउंट बन रहा है। लेकिन जब लिखेंगे तो रेफरेंस उसके ऑपोजिट अकाउंट का देंगे, मतलब डेबिट में क्रेडिट का, क्रेडिट में डेबिट का। तो ये बात आपने अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी, और यही अगर आपको समझ लग जाए तो अकाउंटिंग के अंदर जो लेजर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। दैट्स इट, कोई इशू नहीं है सच, एंट्री को देखते जाना, करते जाना है। तो ये तो हो गया रेफरेंस का। अच्छा, उसके बाद जो जे आ रहा है ये जर्नल का रेफरेंस होता है, यानी जर्नल का जैसे पेज नंबर है, जैसे लेजर का पेज नंबर होता है, इस तरह किसका है तो उसका हम जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे देंगे। एग्जाम में हमें चूंकि गिवन नहीं होता तो हम इस वाले कॉलम को बनाएंगे जरूर, लेकिन खाली छोड़ देंगे। बाद अगर स्किप भी कर दिया जाता है, जैसे डेट रेफरेंस अमाउंट इस तरह करके भी बना दिया जाता है, तो दैट्स ओके। तो लेकिन ये है कि ये इसका ऑब्वियसली पार्ट है। तो आप चाहें तो इसको कॉलम को ऑब्वियसली साथ बना सकते हैं, वरना टी अकाउंट बात मैंने कहा ना, टी अकाउंट यानी इसको आपने 2 हिस्सों में टी ऐसे बना देना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, लेफ्ट साइड राइट साइड। सेम चीज़ें लेफ्ट साइड पे सेम राइट साइड पे आ जाती हैं। अब अगर ये अकाउंट हो रहा है क्रेडिट तो इसमें इसी तरह डेट आ जाएगी, उसका डेबिट का रेफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो वो आ जाएगा, और उसकी जो अमाउंट होगी वो वही आनी है। देखें, इसकी डेबिट की अमाउंट आनी है, इसमें क्रेडिट की अमाउंट आनी है। अगर तो वो दोनों है तो वो सेम ही होगा, लेकिन कंपाउंड एंट्री जब होती है तो उसमें थोड़ा सा फिर बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे जब हम एग्जाम्पल्स की सॉल्व कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि कंपाउंड एंट्री के केस में हमें क्या करना होता है। तो अपनी अपनी रकम आती है, अकाउंट की अपनी रकम आती है। ये बात याद रखें, रकम किसकी आनी है, इस अकाउंट की नहीं, यानी क्रेडिट की। जिसका अकाउंट बन रहा है उसकी रकम आएगी, दूसरे अकाउंट की तो नहीं आ सकती। अब यहाँ फिर कोई क्वेश्चन के जी रेफरेंस तो इसका आ रहा है तो उसके सामने रकम इसकी क्यों आ रही है, तो भाई इसी की ही लिखनी है क्योंकि अकाउंट इसका मेंटेन हो रहा है। ये सिर्फ हम इसलिए दे रहे हैं सो दैट कि एंट्री कंप्लीट हो जाए। इसकी मिसाल आप यूं समझ लो कि इसे हम लेजर को देखकर एंट्री बताई जा सकती है। अब वो कैसे, मतलब ये देखो यूं चलना है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह मतलब क्या है, सपोज करो यहाँ कैश अकाउंट है और यहाँ सेल अकाउंट है, तो मैं एंट्री बता सकता हूं। मैं क्या कैसे बोलूंगा एंट्री, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, एंट्री बन गई ना। अब सपोज करो कि आपका कैश क्रेडिट हुआ तो इधर हमने लिखा है, और रेफरेंस हमने किसका दिया हुआ है, परचेजेस का। तो मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यूं चलना है इस तरफ, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बोल रहे हैं कि इधर वाले को एंट्री देखने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, हम इसको क्या बोलेंगे, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मतलब इसको इस तरह सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज आप पूरी की पूरी एंट्री बता सकते हो। यही फायदा है इस तरह इसके रेफरेंस का, और कोई नहीं है। तो रकम किसकी लिखनी है, रकम इसकी अपनी लिखनी है, यानी डेबिट में डेबिट वाले अकाउंट की रकम और क्रेडिट में क्रेडिट वाले अकाउंट की रकम। कंपाउंड में थोड़ा सा इशू होगा उसके अंदर, लेकिन वो कोई गलत नहीं है, तरीका बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अंदर तो चूंकि कंफ्यूजन होती है इनिशियल लेवल पर, बच्चों को अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है चीज़ों को, तो वो खैर आएगी चीज़ें, तो हम उसको इंशाल्लाह आसान करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब चलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग की तरफ। बिल्कुल मुख्तसर सा है, खत्म होने को है। सेल्फ बैलेंसिंग, दिस फॉर्म ऑफ द लेजर इज मोस्टली यूज प्रैक्टिकली एंड कमर्शियली। ये प्रैक्टिकली कमर्शियली ज्यादा यूज होता है, और इन दिस मेथड द क्लोजिंग बैलेंस इज अवेलेबल एट ग्लैंस। यही सबसे बड़ा फायदा है, और ये फायदा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलता, क्योंकि उसमें बैलेंस तो एंड पे निकलना है, इसका बैलेंस साथ साथ निकलता रहता है। तो किसी भी वक्त आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हो। मीन्स कि अगर पोस्टिंग हुई हो तो बैलेंस आप निकाल सकते हैं। हाँ, पोस्टिंग ही नहीं हुई तो फिर अगर आपसे कोई बंदा बैलेंस पूछे फिर तो वो गलती होगा। मतलब ट्रांजैक्शन होगी और आपने साथ साथ पोस्टिंग करते जा रहे हैं तो उसका बैलेंस आपको मिलता जाएगा साथ साथ। पोस्टिंग प्रॉपरली हो चुकी है तो उसका बैलेंस किसी भी वक्त देखा जा सकता है। दिस लेजर सेव्स मच एनर्जी एंड टाइम, वक्त भी बचता है और वैसे एफर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो भी इसमें बच जाती हैं। अब इसका एक फॉर्मेट है जी, ये देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें टोटल 7 कॉलम है। उसी तरह सबसे पहले अकाउंट का नाम टॉप पे आ जाना है। अब देखिए यही 4 कॉलम थे एक तरफ और 4 उसमें एक तरफ थे, वही है डेट, रेफरेंस, जीआर, डेबिट, और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे भी यही थे, डेट, रेफरेंस, जीआर एंड क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर जो पहले 3 हैं इनको 2 बार नहीं लिखना, डेबिट और क्रेडिट, इनको एक ही बार लिखना है। देखें
डेट, रेफरेंस और JR सिर्फ एक ही बार, डेट, रेफरेंस और JR सिर्फ एक ही बार। क्या जुमला है वैसे। डेट, रेफरेंस और JR एक तरफ इसको लिख दिया और इधर तरफ आपको नहीं लिखना है। तो डेट आ गई, रेफरेंस आ गया, JR आ गया, यानी उसका नंबर आ गया। और डेबिट और क्रेडिट तो पहले भी थे और वो तो आने ही आने, ये लिख देंगे। और डेबिट का भी बैलेंस और क्रेडिट का भी बैलेंस, और दैट्स इट। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम है इसके अंदर, और उसके अंदर 8 कॉलम है। तो बस इतना सही है कि मैं तो इसमें डेट, रेफरेंस और JR जो है उसको एक बार। तो लें जी, अब इसमें डेट उसी तरह आ जाएगी, तरीकाकार वही है। अब क्या कर रहे हैं, उसी तरह करना है। तरीकाकार पोस्टिंग का वही है। पोस्टिंग मतलब जनरल से लेजर में जो अकाउंट हम शिफ्ट करते हैं उसको। तो पोस्टिंग का तरीका वही होगा, मतलब इस अकाउंट को देखना है कि ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट में, यहाँ पे इसके अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो इसके अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन जब डेबिट में इसकी रकम लिखनी है तो यहाँ पे रेफरेंस क्रेडिट का आना है, और अगर ये क्रेडिट में लिखना है तो इसका रेफरेंस यहाँ पर डेबिट का आना है। वो तरीकाकार उसी तरह होगा। और JR में तो अगर हम तो अगर ये भी बना रहे हैं तो हम उसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम में हम ये बना ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें साथ इसका डेबिट बैलेंस भी, अगर डेबिट आ रहा है तो डेबिट में, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट में। अब यहाँ पे देखें हमने एक अकाउंट पोस्ट कर दिया, इसका बैलेंस जो भी होगा, सपोज कर लें 100 रुपये है, तो हम यहाँ पे भी अभी यहाँ पे इसको पोस्ट किया तो अभी इसका बैलेंस क्या आ रहा है 100 रुपये, तो यहाँ 100 रुपये लिख दिया। अब उसके बाद एक और डेट आई और उसके ऊपर हमने ये एक और बैलेंस जो था, ये वाला जो अकाउंट है, यानी ये क्रेडिट हो रहा है। और ये क्रेडिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप कर लें जैसे 80 रुपीज़ से, 100 रुपीज़ से डेबिट हुआ था, 80 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे ताकि बैलेंस निकले। यहाँ पे तो बैलेंस 100 था, अब इसमें से अब ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो डिफरेंस माइनस हो जाएगा। तो अभी चूंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस कौन सा बचेगा, डेबिट। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 100 में से 80 निकाल दिए तो पीछे बच गए 20, तो यहाँ पे 20 लिखते जाएंगे। इसको आप उल्ट समझ लें कि हमारे पास यानी यहाँ पे 80 रुपीज़ हैं और 100 से ये क्रेडिट हुआ है। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अब इसका जो 20 रुपये आना था वो 20 रुपये यहाँ लिखे जाने थे। तो मतलब जो जो बैलेंस आएगा, अगर वो डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट कॉलम में। इस तरह करके हम इसको साथ साथ बैलेंस, तो मतलब इसको किसी भी पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन या किसी भी टाइम के ऊपर हम इसका बैलेंस वगैरह देख सकते हैं। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है सेल्फ बैलेंसिंग का। सम अप करें, उसके 8 कॉलम, इसके 7 कॉलम, उसमें डेट और उसके बाद रेफरेंस और JR जो है वो 2 बार आते हैं, मतलब डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। और 2 डेबिट, ये 2 अमाउंट के कॉलम है, यानी 3 6 तो यही हो गया ना, 3 ये डेबिट साइड पे, 3 क्रेडिट साइड पे, 6 ये हो गया। और 2 अमाउंट की होगी डेबिट का और क्रेडिट का, तो वो तो 8 पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर इनको एक बार लिखना है, लेकिन 2-7 कॉलम ऐड हो गए हैं, 3 गए और 2 ऐड हुए, तो 1 कम हुआ ना इनफैक्ट। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर 7 हैं, इसके अंदर बस 2 बैलेंसेस के आ जाने हैं, और बैलेंस के यानी 2 कॉलम आने, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। दैट्स इट। ले जी, ये थी वीडियो मल्टीपीडिया के हवाले से। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।